इस टॉपिक से सीधा सीधा एक चीज समझनी है, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी। किसी भी रिलीजन में ऐसी प्रैक्टिसेस जो उस धर्म को फॉलो करने के लिए जरूरी होती हैं, इन्हें बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी या फिर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्राइन। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्रैक्टिस किसी रिलीजन के लिए इंटीग्रल है और एसेंशियल है या नहीं, ये डिसाइड किया जाता है जज के द्वारा। अगर वो जरूरी है प्रैक्टिस तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर नहीं तो फिर स्टेट कैन रेगुलेट इवन रिस्ट्रिक्ट दैट एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे तो मुस्लिम कम्युनिटी में नमाज अदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उनकी एसेंशियल प्रैक्टिस है। बट मस्जिद में ही नमाज अदा करना इट्स नॉट एसेंशियल, आप कहीं पर भी नमाज अदा कर सकते हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की अगर बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करता है अंडर आर्टिकल 25 एंड 26। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम टू ऑफ कंसाइंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। लेकिन मैं अगर किसी धर्म को प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और किसी और फंडामेंटल राइट को मैं एब्रिज ना करूं। दीज आर सम एक्सेप्शंस। वहीं आर्टिकल 26 मुझे प्रोवाइड करता है राइट टू मैनेज माय रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, इसी के तहत हुआ क्या, कई बार सुप्रीम कोर्ट के सामने कई केसेस आए, जैसे कि सबरीमाला टेम्पल में गर्ल्स की या विमेन्स की या रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल्स की एंट्री। तो वहां पर उसके पहले एक केस आया था, शिरूर मठ केस 1954 में। इसमें इस डॉक्ट्राइन का ओरिजिन हुआ। इसमें ये कहा गया कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन इज टू बी डिटरमाइंड बाय रिलीजन इटसेल्फ। जो कोर्ट है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, जो कि उस रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है, ये डिसाइड करेगी और उसके बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। कोर्ट कैसे डिसाइड करती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन, रिलीजियस टेक्स्ट, हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस, टेनेंट्स ऑफ रिलीजन और बड़े बड़े स्कॉलर्स का ओपिनियन लेने के बाद। अगर कोई प्रैक्टिस एसेंशियल है तो उसको कोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, अदरवाइज उसकी एक्टिविटी को या प्रैक्टिस को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। कोर्ट के सामने वापस से सबरीमाला वाला केस आया है। कोर्ट ने एक बड़ी बेंच बनाई है कि वेदर कोर्ट, जो एक सॉवरेन बॉडी है, जो एक सेक्युलर बॉडी है, क्या वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को एसेंशियल डिक्लेयर कर सकती है या नहीं? अभी ये क्वेश्चन है। अभी 9 जजेस बेंच बनी हुई है जो कि ये डिसाइड करेगी। तो इस मुद्दे को पूरा इवॉल्व होने दो, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा उस हिसाब से हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज नीतीश गवर्नमेंट ट्रांसफर 10,000 each to 25 lakh women, total beneficiaries now 1.81 करोड़। यहाँ पर सीधी सीधी बात हो रही है फ्री बीज की। देखो, जिस स्टेट में इलेक्शंस होने वाले होते हैं वहां की सरकार अक्सर फ्री बीज प्रोवाइड करती है इन द नेम ऑफ वेलफेयर। ठीक है, तो हम फ्री बीज को समझते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी नॉन मेरिट गुड या सर्विसेज जब हाईली सब्सिडाइज रेट में या फिर फ्री में सरकार प्रोवाइड करती है, उन्हें बोला जाता है फ्री बीज। यूजुअली ये बीज क्यों दी जाती है? इलेक्टोरल अपील्स के लिए, कि हम आपको ये चीजें प्रोवाइड करें, आप हमारी पार्टी को वोट करो। फॉर एग्जाम्पल, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लोन्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, साइकिल, ये सारी चीजें सब फ्रीबीज के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में स्टेट्स की ड्यूटी है कि उन्हें लोगों का वेलफेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 38, 39 एंड 46 ये सब बात करते हैं कि लोगों के वेलफेयर, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करना है, वीकर सेक्शन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। इन्हीं आर्टिकल्स का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में भी लिखती हैं और इवन इलेक्शंस के टाइम पर फ्री बीज डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं। बट अक्सर
फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयर, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। बार बार केस बनता है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा कर सकती हैं या नहीं। कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो इन स्कीम्स को फेवर करते हैं, जैसे कि ये स्कीम्स विमेन एम्पावरमेंट करने में मदद करती हैं, पॉवर्टी को हटाने में मदद करती हैं, ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट होता है, सोशल जस्टिस इंश्योर होता है और इकोनॉमिकली मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अगर आप किसी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो वापस से इकोनॉमी में जाकर के कुछ ना कुछ परचेस करेगा, जिससे इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इस तरह की फ्रीबी वाली स्कीम्स को फेवर प्रोवाइड करते हैं। बट वहीं कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, फिस्कल स्ट्रेस, हमारे पास उतना रेवेन्यू है नहीं जितना हम खर्च करते हैं, और डीबीटी के थ्रू आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखो। अगर आप किसी को डायरेक्टली पैसा दे रहे हो 10,000, तो ये पैसा कहाँ यूटिलाइज होना चाहिए था? ये पैसा लोगों की एजुकेशन में, स्टेट में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए यूज होना चाहिए। बट आप डायरेक्ट लोगों की जेब में 10,000 भर रहे हो। दैट मीन्स यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो, लोगों का डिपेंडेंसी वाला नेचर आ जाएगा। दे विल मूव अवे फ्रॉम वर्किंग, टारगेटिंग इश्यूज, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर, ये सारे कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से फ्री बीज आर नॉट गुड, दे आर ऑलरेडी अंडर द डिबेट, हमेशा डिबेट में बने रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये कहती है कि फ्री बी के नाम पर आप स्टेट के फंड को, टैक्सेस को, टैक्स पेयर्स के मनी को वेस्ट मत करो। वाकई में ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करो, लोगों की एजुकेशन में, लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करने में, लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में। ठीक है, ये सारे चीजें हैं जो अक्सर सुप्रीम कोर्ट कोट करती है। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।